माया गोविंद जी द्वारा रचित कुछ छंद। जब रुक्मणी जी कृष्ण जी से पूछती है कि राधा कैसी थी। रुक्मणी जी जानना चाहते कि हर जगह, हर वक्त, हर समय लोग सिर्फ राधा कृष्ण को याद रखते, तो ऐसा उनमें क्या खास था। इसी बात को कृष्ण जी से वो पूछती है। कहो श्याम मेरे, कहो श्याम मेरे, चारों धाम मेरे, मुझको इतना बता दो, ये संदेह मन का मिटा दो। राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। रुक्मणी जी कृष्ण जी से पूछती हैं कि आखिर राधा जी कैसी थी। मेरे मन में संदेह है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छी थी। जो लोग हर समय, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं हमेशा आपके साथ रहती हूँ, फिर भी लोग हर समय सिर्फ राधे कृष्ण का नाम है। तो आप मुझे बताइए कि राधा कैसी थी। तब कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी जी से, सुनो रुक्मणी रानी, ये कैसी जिद है तूने ठानी। संदेह न लाओ, यो ना रात गवाओ। राधा जैसी थी बस वैसी थी, राधा जैसी थी बस वैसी थी। कृष्ण जी रुक्मणी जी को मनाते हुए कहते हैं कि आप अपने मन में संदेह न लाइए किसी भी प्रकार का, और बस संदेह में यूँ रात न गवाइए। आप जैसी थी, राधा जैसी थी बस वैसी थी। रुक्मणी जी नहीं सुनती और बार बार कृष्ण जी से कहती हैं, देखो छलिया, यूँ बातें न बनाओ, सच क्या है मुझको बताओ। क्या मुझसे भी ज़्यादा रूपवती थी, क्या मुझसे भी ज़्यादा गुणवती थी। मेरी उलझन ये मिटाओ, मुझको अब ये बात बताओ। राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। कृष्ण जी के समझाने पर भी रुक्मणी जी नहीं मानती और बार बार बस एक ही सवाल कहती है कि बताइए हमें कि राधा रानी कैसी थी, कि लोग, क्या वो मुझसे ज़्यादा सुंदर थी, क्या मुझसे ज़्यादा गुणवान थी, बताइए आप। कृष्ण जी रुक्मणी जी को समझाते हुए कहते हैं, राधा थी बरसाने की ग्वालन, भोली भाली सी एक गवारन। ना थी रूपवती ना महारानी, ना सती थी ना कोई सयानी। बस तुम इतना ही जानो, सच कहता हूँ मानो। राधा जैसी थी बस वैसी थी, राधा जैसी थी बस वैसी थी। कृष्ण जी रुक्मणी जी को समझाते हैं कि राधा कोई अलग नहीं थी, बस सबके जैसी थी। ना वो कोई पढ़ी लिखी थी और ना ही कोई उनने कोई विशेष शिक्षा प्राप्त की थी। वो एक गांव की ग्वालन थी जो रोज़ अपने गैयाओं का दूध बेचने जाती थी। आप उनके विषय में, आप महारानी हैं, आप उनके बारे में इतना क्यों जानना चाहती हैं। कृष्ण जी रुक्मणी जी को फिर से समझाते हैं, लेकिन रुक्मणी जी नहीं मानती हैं। बस एक ही बात पड़ी रहती है और बार बार पूछती हैं कि राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। सुनो श्याम मेरे, चारों धाम मेरे, मुझको इतना बता दो, ये संदेह मन का मिटा दो। राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। कृष्ण जी रुक्मणी जी को फिर से समझाते हुए कहते हैं कि राधा जी कोई विशेष नहीं थी। वही बात कृष्ण जी रुक्मणी जी से फिर से कहते हैं कि राधा जी सिर्फ एक बरसाने के ग्वालन है, जो न कोई विशेष परीक्षण प्राप्त करा है, ना ही उनमें कुछ विशेष है। वो एक साधारण सी बरसाने की एक ग्वालन है जो अपने गैयाओं का दूध निकालती है और बेचने जाती है। उनमें ऐसा कुछ भी विशेष नहीं है। वो है बरसाने की ग्वालन, ना वो इतनी रूपवान है और ना इतनी गुणवान है जो आप बार बार उनके विषय में इतना जानना चाहती हैं। रुक्मणी जी नहीं सुनती, वो अपनी जिद पर अड़ी रहती हैं। सुनो श्याम मेरे, सुनो श्याम मेरे, चारों धाम मेरे, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। तब कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं, तेरी जिद
है तो मैं मान जाता हूँ और बताता हूँ राधा कैसी थी। कृष्ण तेरी जिद है तो खाता हो, उसके ध्यान में ही रहता हूँ। कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं, तेरी जिद है तो मैं बताता हूँ, सदैव उसके ध्यान में ही रहता हूँ। उसका मनवा बड़ा पवित्र है, उसके मन में प्रेम का ग्रंथ पड़ा है। संदेहों से दूर थी राधा, निर्भय भय से पूरी थी राधा। राधा में अहंकार नहीं था, प्रेम था व्यापार नहीं था। कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं कि मैं सदैव राधा जी के ध्यान में रहता हूँ। कोई अगर मुझसे पूछे कि मैं किसका ध्यान रखना हमेशा ध्यान में रहता हूँ, तो मेरे ध्यान में हमेशा श्री राधा जी रहती हैं। उन्होंने कोई प्रेम का ग्रंथ नहीं पढ़ा है, उनमें कोई संदेह नहीं है, उनमें कोई अहंकार नहीं है, उनमें कोई भय भी नहीं है। वो प्यारी हैं, सिर्फ कृपा करने वाली है। कृष्ण जी राधा जी के बारे में रुक्मणी जी को समझाते हुए कहते हैं कि उन्हें बस सिर्फ और सिर्फ प्यार करना आता है। प्यार के सिवा ना उन्हें कोई विशेष उपहार चाहिए, ना कोई विशेष तोहफा चाहिए। वो प्यार है और प्यार का दूसरा नाम ही राधा है और राधा ही प्यार है। तब राधा की शक्ति है, मैं उससे पूरा हूँ। राधा के बिना मेरा नाम अधूरा है। राधा में कोई दाह मतलब जलन नहीं थी। रानी बनने की कोई चाह नहीं थी, विश्वास ही था उसका धन, उसने कर दिया पूर्ण समर्पण। कृष्ण जी रुक्मणी जी से फिर कहते हैं कि राधा जी में कोई जलन नहीं थी, ना कोई अहंकार था। राधा मेरी शक्ति है और मैं उनसे ही पूरा हूँ, और उनके बिना तो मेरा नाम भी अधूरा है, तो मैं कैसे पूरा हो सकता हूँ। श्री कृष्ण और राधा जी के अनंत प्यार को देखते हुए जब रुक्मणी जी ये सब देखती तो उन्हें बहुत सुकून मिलता है, और वो कहती हैं, कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं कि बस अब इसके आगे मैं आपको राधा जी के बारे में और कुछ नहीं बता पाऊँगा, और अगर आप पूछोगी तो मैं विरह के मारे यहीं पर अपने प्राण त्याग दूँगा। कृष्ण जी कहते हैं रुक्मणी जी से, आगे पूछोगी कुछ ना कहूँगा, अपने प्राणों को पल में तजूँगा। फिर ना तो मुझको देख सकेगी, मेरी परछाई से भी न मिलेगी। यूँ ना पीड़ा बढ़ाओ, अब ना कहना सुनाओ, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, राधा कैसी थी। कृष्ण जी रुक्मणी जी से कहते हैं, मैं अब और कुछ नहीं कह पाऊँगा कि राधा कैसी थी, और अब आप बार बार मुझे मत पूछिएगा कि राधा कैसी थी, राधा कैसी थी, वरना मेरे ये प्राण यहीं निकल जाएंगे और मेरी परछाई भी आपको ना मिल सकेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब मुझसे ना पूछिए कि राधा कैसी थी, बस राधा जैसी थी वैसी थी। तब रुक्मणी जी ये सब देखते हुए और देखकर घबरा जाती हैं, और घबराते हुए कहती हैं, रुक्मणी जी ना ऐसे न करना मुरारी, क्षमा कर दो मैं मूर्ख नारी। तू ही राधा तू ही बनवारी, तेरी ही राधा पे मैं बलिहारी। रुक्मणी जी कहती हैं कि नहीं प्राणनाथ, आप ऐसा कुछ भी ना कीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मूर्ख नारी हूँ कि मैं आपके और श्री जी के प्रेम को न समझ सकी। मैं आपकी राधा की बलिहारी हूँ, जिन्होंने मुझे प्रेम करना सिखाया। और आगे के रुक्मणी जी कहती हैं, राधा रानी में श्याम समाए, तुझ में राधा रानी के दर्शन पाए।
अब न सुत न दाह करूँगी, तेरी दासी हूँ दासी रहूँगी। रुक्मणी जी कहती हैं कि अब मैं कुछ और न कर सकूँगी, मैं हमेशा से आपकी दासी थी और दासी ही रहूँगी। मेरे मन में जो भी जलन, जो भी अहंकार, जो भी राधा से ईर्ष्या थी, वो आज आपने सब मिटा दी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्राणनाथ कि मैंने श्री जी के बारे में लोगों की बातें मान के जलन की। आज से श्री जी को मैं अपना गुरु मान लेती हूँ और मैं आपकी दासी हूँ और मैं मूर्ख हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। वही दासी का दास भाव लगे। आप और राधा जी अलग नहीं है। श्याम है राधा, राधा है श्याम, दोनों में समाये दोनों के नाम। मैं इतने दिन से अलग सोची थी कि राधा और श्याम दोनों भिन्न भिन्न हैं, पर ये मेरी गलत फहमी थी कि राधा और श्याम हमेशा से एक हैं। मैं आपसे पूछ रही थी कि राधा कैसी है। आज आपने जो बताया तो मैंने आप में ही दर्शन पा लिए कि राधा कैसी थी। मुझे क्षमा कर दीजिएगा और मैं आपकी राधिका पे बलिहारी हूँ कि राधा इतनी अच्छी थी, राधा इतनी सुंदर थी। राधा रानी में श्याम समाए, तुझ में राधा रानी के दर्शन पाए। अब ना सुत ना दाह करूँगी, तेरी दासी हूँ